मात्र 1 रुपए की शैम्पू मैंने दुकान से ली और अपने हाथों में एक चीज़ मिलाकर लगा ली। मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा गोरे हो गए कि मेरी सहेली कहने लगी कि तुमने जो अपने हाथों में लगाया है मेरे हाथों में भी लगा दो। और मैंने जैसे उसके हाथों में लगाया तो लगाते ही उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा गोरे हो गए। तो चलो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैंने शैम्पू में क्या क्या मिलाकर लगाया, कैसे आप भी बिना पार्लर के जाए घर पर ही अपने हाथ पैरों को और अपनी स्किन को गोरा और चमकदार साफ कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक साफ सुथरा सूखा बाउल जिसमें पानी ना हो, इस तरह का आपको साफ बाउल लेना है। अब जो अगली चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हो लेकिन ये शैम्पू बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी चीज़, ये स्किन को ड्राई नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी दुकान पर आपको 1 रुपए में ये शैम्पू मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे लिया है कोलगेट, जो ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाता है और ये वाइटनिंग पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। जब आप इस शैम्पू के साथ कोलगेट को मिलाते हो तो ये परफेक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो स्किन वाइटनिंग पर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जितना शैम्पू लिया था उतनी ही मात्रा में यहाँ पे मैंने लिया है कोलगेट। अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास कोई और वाइटनिंग जो पेस्ट है वो रखा है जो वाइट कलर का हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे आप 10 रुपए का कोलगेट परचेज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कोलगेट वाइटनिंग पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब हम जैसे ही धीरे धीरे इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो ये एक बहुत अच्छा टैनिंग रिमूवल आपका पैक बन के तैयार होगा जो स्किन वाइटनिंग पर भी काम करता है। अगर आपने अभी तक ये फेस पैक एक भी बार ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों के स्किन पर, जितने भी लोगों के ऊपर मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया है उतने लोगों को फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक नींबू को काटकर उसका रस इसमें ऐड किया है। नींबू में होता है रिच विटामिन सी जो टैनिंग पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। नींबू में खट्टापन होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो बहुत जल्दी टैनिंग को रिमूव करता है। दोस्तों मैंने कई बार ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करी है और मेरी यूट्यूब फैमिली में पता नहीं कितने लोग, हज़ारों लोगों के मेरे पास कमेंट हैं, हज़ारों लोग इसको ट्राई कर चुके हैं। जितने भी लोगों ने ट्राई किया है उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, उनकी टैनिंग निकल गई है, उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा गोरे हो गए हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये एकदम फ्लफी टाइप का होने लगा है, एक बहुत ही बढ़िया सी क्रीम बनकर हमारी तैयार हुई है। इसको ना आप स्टोर भी कर सकते हो। इस तरह से अगर बना लोगे तो आप इसको 2 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। अभी इसमें जो खास चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी मिलाना, वो आपको ना तभी मिलाना है जब आप इस रेमेडी को अपने हाथ पैरों में लगाने जा रहे हो। जैसे आपने इस तरह से पैक को बनाकर स्टोर कर लिया किसी डिब्बे में या किसी एयरटाइट कंटेनर में आपने भर कर रख लिया, लेकिन जब आप इसको लगाने जा रहे हो अपने हाथ पैरों में तो वो खास इंग्रेडिएंट आपको तभी यूज़ करना है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से काम करने वाली रेमेडी बताई जाती हैं जो बहुत कम बजट में ईजिली सबके पास अवेलेबल हो और घरेलू चीज़ें हों जिनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। ऐसी ही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इनो। थोड़ा सा इनो पाउडर आपको ज़रूर से मिलाना है, क्योंकि इनो क्या करेगा, जो मैल हमारे हाथों पैरों पर जमी हुई है, जो गंदगी जमी हुई है, जो टैनिंग है, कालापन है, ये उसको फुलाकर एक बार में ही निकाल देगा। ये देखो, जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा इनो डाला वैसे ही ये एक झाग की टाइप का बन गया, एकदम फ्लपी हमारी जो क्रीम है वो बन के तैयार हुई है। तो आपको ये तभी मिलाना है जब आप रेमेडी को इस्तेमाल करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सहेली के हाथों पर, क्योंकि इसके हाथों पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा डार्क जो है टैनिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा टैनिंग इसको हुई थी। तो सबसे पहले मैं इसी के हाथों में आपको लगा कर दिखाती हूँ, लाइव रिजल्ट दूंगी कि ये रेमेडी कितना काम करती है, कितना ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है। तो मेरी थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे जो है वो डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। सबसे पहले तो मैंने पूरे हाथ पर इस रेमेडी को लगा दिया और लगाने के बाद आपने जो नींबू
का इस्तेमाल किया था उसका छिलका लेकर आपको पूरे हाथ पर जहां आपने रेमेडी लगाई है हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। जैसे ही आप मसाज करोगे वैसे ही आप देखोगे जो भी गंदगी थी वो फूलने लगी है और आपका जो पेस्ट है वो काला होने लगा है। जितनी ज़्यादा टैनिंग होगी, जितना ज़्यादा मैल होगा, उसी हिसाब से आपका जो मिक्सचर है, जो हमने रेमेडी तैयार की है, वो काली होगी। अगर आपके हाथ में टैनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं है, हल्का सा टैनिंग है, तो वो कम काला होगा। ये एकदम आप देखोगे कि जितने ज़्यादा जिसके हाथ में मैल है उतना ज़्यादा बाहर आएगा मैल। तो ये देखिएगा इसके हाथों में ना बहुत ज़्यादा मैल था, बहुत ज़्यादा टैनिंग थी। तो हमारा जो पेस्ट है, जो हमने मतलब सॉल्यूशन तैयार किया था, वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। अब आप देखिएगा कैसे हमने वाइट कलर का पेस्ट इसको लगाया था और ये वाइट कलर का पेस्ट कितना ज़्यादा इसको मैल था कि पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक हो गया है। बहुत ज़्यादा जिद्दी टैनिंग थी। तो मैं अभी थोड़ा सा पानी लेके इसको और भी अच्छे से धीमे धीमे मल रही हूँ, जिससे कि जो जितनी भी इसको टैनिंग है वो पूरी एक बार में ही निकल जाए। अब ये देखिएगा जैसे ही मैंने इसको साफ किया कितना ज़्यादा इसको फ़र्क आया है। मैं लाइव रिजल्ट दे रही हूँ आप लोगों को दोस्तों। तो ना आप लोग मेरी मेहनत के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देखिएगा दोनों हाथों में अंतर देखिए, एक बार में जितनी भी इसको टैनिंग थी पूरी तरीके से निकल गई है। ऐसा नहीं है कि ये सांवला रंग है तो बहुत आपको एकदम वाइट कर देगा, गोरा निकाल देगा, जी नहीं। जो गंदगी है, जो आपको टैनिंग हो गई और टैनिंग की वजह से ही हमारा रंग एकदम डल लगने लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क दिखने लगती है, वो हमारी स्किन हो जाती है। अब इसी के मैं दूसरे हाथ पर आपको थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूँ थोड़े एरिया में, कि देखते हैं हाथ में कितना अंतर आता है, एक हाथ में कितना हमें इसका रिजल्ट आता है। दोस्तों मैं लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। और अब मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा नींबू का रस इसी के ऊपर डाल दिया है, जो मैंने पेस्ट लगाया है इसके ऊपर, और मैं थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। जितना ज़्यादा मैल होगा, जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, जितना ज़्यादा टैनिंग होगा, उतना ही मैल निकलेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर इसको मसाज किया और थोड़ी देर मैंने ये जो मिक्सचर है वो इसके हाथ पर रहने दिया, और ये जैसे ही मैंने हटाया आप देख सकते हो इतना इसके हाथ पर टैनिंग थी वो निकल गई है। अब मैं अपने हाथ पर आपको लगा के दिखा रही हूँ कि मेरे हाथों पर कितनी टैनिंग है और ये कितना इसको साफ करता है। तो ये देखिए मेरे हाथ पर भी भाई ये काला होने लगा है। मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, वो इसलिए हो गई थी क्योंकि अभी ना मतलब सीजन शुरू हो गया है चिप्स पापड़ बनाने का, तो मैं धूप में चिप्स पापड़ और यही सब काम में लगी रही हूँ अभी काफ़ी टाइम से। तो मेरे हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा हाथ काले हो गए थे, बहुत ज़्यादा मुझे टैनिंग हो गई थी। लेकिन मैं अपने हाथ पैरों की वीकली इसी तरीके से सफाई करती हूँ जिससे कि टैनिंग पूरी तरीके से निकल जाए। ये देखो यहाँ तक कि मेरे हाथ आपको अलग नज़र आ रहे होंगे, पूरी जो भी टैनिंग थी वो मेरी निकल चुकी है। दोनों हाथों में आप अंतर देख सकते हो। अब मैं इस हाथ में भी लगाऊंगी अच्छे से और अपने पैरों में भी लगाऊंगी। तो अगर आप सप्ताह में सिर्फ एक बार भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करोगे तो आपके हाथ पैर हद से ज़्यादा गोरे रहेंगे, टैनिंग नहीं होगी, रंग भी साफ रहेगा और आपको पार्लर जाकर महंगा ट्रीटमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको पैरों में भी लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि पैरों में ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट से ज़्यादा डार्क दिखता है और यहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है और बहुत ज़्यादा डार्क रहती है। तो मैं इसी तरीके से इसको भी साफ़ करती हूँ, पूरा मैल गंदगी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आके टैनिंग या फिर गंदगी जमा हो जाती है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिएगा कितना ज़्यादा मैल निकल रहा है, पूरी तरीके से मेरा पैर साफ़ हो चुका है। मैं अभी आपको लाइव रिजल्ट देती हूँ। देखो पहले कैसा था, अभी कैसा है, कितना अंतर आया है, पूरी तरीके से रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने इसमें ना ऐसी चीज़ें ही डाली हैं जो मैल गंदगी को फुलाकर बाहर निकाल देता है और एक बार में ही रिजल्ट दिखाता है। मैं दूसरे पैर में भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देखो मैंने थोड़ा सा लगाया और इसके बाद नींबू का जो छिलका है वो रगड़ा, पूरी मैल गंदगी सब कुछ बाहर आ गया।